अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में कानून का शिकंजा कस चुका है। 1 अप्रैल तक वो ईडी की रिमांड में रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत इसके गिर्द गिर्द हो रही है वो अब सारी की सारी इस बात पर आ गई है कि क्या ईडी की कस्टडी या जेल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर राज्य को चलाएंगे, या फिर जो विपक्ष कह रहा है कि उन्हें हर हाल में इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। आरोप लगा रहा है, आपने देखा होगा तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर मंच से खड़े होकर ये तमाम बातें कह रहे हैं कि सरकार ईडी और जांच एजेंसियां, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सबका इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में भर रही है। दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर फंसोगे तो जेल जाओगे। आपको दिखाते हैं, बीते दिनों सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, वो बार बार जनता के सामने आ रही हैं, वीडियो संदेश आ रही हैं, कई लोग कह रहे हैं इमोशनल बातें कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, देखिए। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। आपने अरविंद जी को अपना भाई, अपना बेटा कहा है। क्या इस लड़ाई में आप अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कोई सबूत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। आज जब पुख्ता सबूत ईडी कोर्ट के सामने रखे गए तो ईडी कोर्ट को मजबूरन अरविंद केजरीवाल जी को फिर से 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजना पड़ा। तो आज आपको सिर्फ मेरे सवालों का नहीं बल्कि यहां पर बैठे इन बच्चों के भी सवालों का सामना करना। पहला सवाल आप ही की झोली में जा रहा है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, 2 मुख्यमंत्री अभी जेल के अंदर हैं, ईडी कस्टडी या जेल में। विपक्ष का यह आरोप है कि आप चुन चुनकर अपनी एजेंसी से टारगेट कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को। जवाब दीजिए। और केजरीवाल जी की पार्टी कहती है कि आप लोग उनसे डरते हैं, इसलिए उनको जेल में डाला है। देखिए, जहां तक डरने की बात है तो बताया ऐसे जा रहा है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं कि सबको पता चल गया है कि शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। और जनता ये कह रही है, सवाल अरविंद केजरीवाल से अंजना जी पूछा जा रहा है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कसम खाई थी, मैं बीवी की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन आ गए। उन्होंने कहा बच्चों की कसम खाऊंगा, कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन ले लिया। अब आज सवाल पहला, और मैं सवाल पूछूंगा, जनता की तरफ से भी पूछूंगा क्योंकि ये उनके सवाल हैं। अगर वो बेईमान नहीं है, पिछले 5 दिन में 4 झटके अरविंद केजरीवाल को लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो है थोड़ा हटके। पहला झटका उन्हें लगा उच्च न्यायालय से, वो गए, उन्होंने कहा समन पे रोक लगा दीजिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। उसके बाद हमने देखा उनकी गिरफ्तारी हुई, ईडी कोर्ट में उन्होंने कहा मेरी रिमांड ना हो, ईडी कोर्ट ने कहा रिमांड भी होगी। फिर वो उच्च न्यायालय गए उस आदेश को चैलेंज करने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिर से उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया और ईडी कोर्ट में भी 4 दिन की ईडी रिमांड बढ़ा दी गई। अंजना जी सवाल हमसे पूछेंगे, हम तो डंके की चोट पे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जनता को लूटा है ना, एक एक पाई लेंगे और जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, ये जनता का रुपया है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। मेरे सवाल का उत्तर ले लीजिए, ऐसा क्यों हुआ कि उनकी पत्नी आके कहती हैं, जो व्यक्ति अभी जिंदा है और ईश्वर करे उनकी लंबी आयु हो, भ्रष्टाचारी है तो क्या हुआ, रुपया भी तो वसूलना है, वो कह रही है आंखें बंद करो, अरविंद केजरीवाल की आत्मा आपको मिलेगी। अब आप बताइए, जिंदा आदमी को मार रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। फायदा उठाना ठीक है, लेकिन जिंदा आदमी को मत मारिए। सवाल का उत्तर दीजिए, न्यायालय से राहत क्यों नहीं मिली? कुलदीप जी जवाब दीजिए। देखिए, बड़ी कॉमेडी से गौरव भाटी ने, बड़े जो इसके जाने जाते हैं, इनका काम ही कॉमेडी करने का, उसके जाने जाते हैं, उस चक्कर में कई जगह फंस भी चुके हैं पहले। दूसरी बात ये, देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने सारी बात बताई, भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गौरव जी मुझे बस ये बता दीजिए, जिस व्यक्ति के बयान पर, शरद चंद्र रेड्डी के बयान पर, जिसने 20 बार बयान पलटा, 21वीं बार बयान दिया
और कब दिया? जब 5 करोड़ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लेने का काम किया, उसको इंटरिम बेल मिली। उसके बाद फिर 55 करोड़ रुपए लिया, उसको परमानेंट बेल मिल गई। और वो व्यक्ति आज गवाह है। तो पहले तो मुझे गौरव जी ये बता दें आपके चैनल पे कि ये कौन सा धंधा इस देश में चल रहा है कि ईडी जाती है और उसी व्यक्ति से, उस शराब कारोबारी से जो किंग पिंग कह रहे हैं ना, गौरव जी पहले भी कहते थे ये शरद चंद्र रेड्डी इसका किंग पिंग है शराब घोटाले का। अरे किंग पिंग से आपने 60 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, ये कैसा न्याय चल रहा है देश के अंदर? आज ईडी क्या कर रही है आप बताइए? आप कैसे मान सकते हैं सच है? क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये बोल रहे हैं 100 करोड़ रुपए केजरीवाल जी ने लिए, अरे भाई उन्होंने बताया लिए, ये कौन कह रहा है? ये वो सरचंद रेड्डी कह रहा है कि लिए, जिसने भाजपा को 60 करोड़ रुपए दिए, उसका सबूत है। और मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने डेटा दिया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं कह दूं गौरव भाटी ने 100 करोड़ रुपए लिए, इनको ईडी जांच करेगी इनकी? मैं कह दूंगी जांच करेगी ईडी? ईडी जांच नहीं करेगी, क्योंकि इस देश में आज ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी की छवि बिगाड़ने के लिए, लोकसभा चुनाव से रोकने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही है और ये कह रहे मोदी डरते नहीं है। अरे मोदी जी डरते नहीं है तो मोदी जी आज ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को नोटिफिकेशन लगने के बाद बिना किसी सबूत के उसके ऊपर जेल में डालने का काम किया, उस कंपनी से चंदा लेने का काम किया? ये तो एक बात है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे अगर मैं जाऊंगा, अभी तो विस्तार से बता देंगे, विस्तार से आप बताइएगा, लेकिन मेन सवाल यह है कि कोर्ट आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहा? अंजना जी कोर्ट भी मानेगा। अंजना जी बात समझिए, कोर्ट की बात, अंजना जी बात सुनिए, कोर्ट की बात कर रहे हैं। अभी प्रफुल्ल पटेल की मैं बात कर रहा हूं, अभी 8 दिन पहले भाजपा में शामिल होता है, सीबीआई चार्जशीट वापस ले लेती है, सारे केस वापस ले लेती है। क्या चल रहा है देश के अंदर? आप नारायण राणे की बात कर लीजिए, आप अशोक चौहान की बात कर लीजिए। इसलिए कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रहा। नहीं, कोर्ट, अंजना जी मेरी बात सुनिए, कोर्ट का जो विषय है वहां पर ना ये भावुक बातें नहीं चलती। ने अपनी बात रखी और कोर्ट में ये भी रखा कि 60 करोड़ का चंदा शरद चंद्र रेड्डी से लिया गया। ये सब पढ़े लिखे स्टूडेंट बैठे हैं, ये भी समझेंगे भाई, जिसका डेटा आ चुका है, जिसकी एंट्री आ चुकी है, ये 100 करोड़ कह रहे लिए, उसका कोई सबूत नहीं है। इस पर लौटेंगे गौरव जी, जवाब दीजिए साबित हो गया। और बताइएगा, मैं तो कह रहा हूं भाजपा अकाउंट सीज होनी चाहिए। प्रफुल्ल पटेल जो अभी कल ही धुले हैं आपकी वॉशिंग मशीन में, कल ही धुल के निकले एकदम वहीं खड़ी थी लग रहा है। नहीं, पता तो चल रहा है क्योंकि कोर्ट ने उनको एकदम मतलब आपसे उनको क्लीन चिट दे दिया आप क्योंकि बहुत वरिष्ठ है, मैं तंज भी कसता, कुछ और भी कहता ठोक के, लेकिन आपसे एक बात कहूंगा, न्यायालय का अपमान मत करिएगा, बस इतनी गुजारिश जरूर करूंगा। उनकी बात का उत्तर देता हूं। सभी ने देखा और यहाँ पे काफी लोग जो है अधिवक्ता साथी भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं लॉ के। मैंने एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा 4 बार न्यायालय गए अरविंद केजरीवाल, ये तो 4 करारे थप्पड़ पड़े, तभी उनके सूजन है चेहरे पे। अभी मैं 4 और बीच में नहीं, शाउटिंग मैच नहीं। अरे आप गुंडागर्दी करिए, आपका काम है। बोल रही हूँ, भाषा की मर्यादा रखिए। कुलदीप जी थप्पड़ मारा नहीं मारा बताओ? कुलदीप जी ठीक है, अब और 4 गिनिएगा, ठीक है। पहला मनीष सिसोदिया, आपको मालूम है ईडी कोर्ट गए, उनकी बेल रिजेक्ट हुई, हाई कोर्ट गए, बेल रिजेक्ट हुई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुई। संजय सिंह, हाँ 13 महीने से जेल में है मनीष सिसोदिया। संजय सिंह 5 महीने से जेल में है, ईडी कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है अंजना जी, उसके बाद हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होती है। बहस करनी है कोर्ट के अंदर, आके करते हैं आज तक पे। मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला। दूसरा सवाल अब मैं पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल का मैं एक ट्वीट लाया हूं। जब ये राजनीति में आए तो इन्होंने कहा कि अगर किसी पे आरोप लगे तो उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसका नाम जब साफ हो जाए तो वापस आ जाना चाहिए। और सोमनाथ भारती, इन्हीं के जो है नेता है, उनको क्या कहते हैं, सोमनाथ सरेंडर करो, क्यों भाग रहे हो कानून से, इतना डरते क्यों हो जेल जाने से? अरे हम बदनाम हो रहे हैं तुम्हारे लिए, केजरीवाल कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, उनको कह रहे थे कि सरेंडर करो, खुद जो है डर गए हैं। और मनीष सिसोदिया से तो इस्तीफा ले लिया अंजना जी, सत्येंद्र जैन से तो इस्तीफा ले लिया, तो अरविंद केजरीवाल स्वयं क्यों नहीं इस्तीफा देते? क्या ये दूसरा प्रश्न नहीं होना चाहिए? जनता बता दे, क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए? मनीष सिसोदिया को जेल भेज के आप खुद क्यों नहीं इस्तीफा दे? आइए सवाल जिसको पूछना है, 1-2 लोग आइए जल्दी। इस्तीफा पहले जमानत पे आ जाओ ना, इन्होंने जमानत क्यों देते हैं? पीएमएलए कानून कहता है कि जब तक आपका ट्रायल पूरा नहीं होगा, जब तक आपको बेल नहीं मिलेगी। पहले और 2017 में इन्होंने कानून को अमेंडमेंट किया और उस कानून के अमेंडमेंट की वजह से आज किसी को बेल नहीं मिल रही है। पहली बात ये, लगातार इनका ये काम है। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें सुनाई। अजीत पवार को प्रधानमंत्री जी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, 2 दिन में अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया। क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था? तो अब ये प्रधानमंत्री जी की बात को झूठ साबित करना चाहते हैं यहाँ पे। तो इस देश में अगर सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी करप्ट पार्टी
कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और ये साबित कर दिया इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने, उसके चंदे ने, ये चंदा लेते हैं, धंधा देते हैं इस देश में। आज ईडी के माध्यम से गला दबाने का काम किया जा रहा है। बाकी व्यापारी के यहाँ मंत्रियों का जाते इस्तीफा चंदा हुआ लेते तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं? अंजना जी, ये क्या मतलब भारतीय क्या जनता पार्टी? पूछ रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता उत्तर ही नहीं है मेरे पार्टी पास। मुख्यमंत्री को जेल में डालती जाए, वो उनके इस्तीफा दे, दिल्ली के लोग चुना है उनको सीधा, दिल्ली के लोगों ने वोट अंजना जी, दिया एक है, मिनट। दिल्ली के लोग अपने बेटे अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी प्यार करते हैं और वो उनके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी साजिश कर ले, जो मर्जी कर ले, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल साथ खड़े हुए। देखिए, एक दो सवाल ले लेते हैं। 30 सेकंड कुछ नहीं, क्योंकि तथ्य गलत दिया और जनता को पता होना चाहिए। इन्होंने अभी क्या कहा, पीएमएलए में बेल नहीं होती है, यही बात बोली ना। मैं आपको बताता हूं, ये राजनीतिक बेल जो हुई है, पी चिदम्बरम की बेल हुई, डीके शिव कुमार की हुई, अनिल देशमुख की हुई, संजय राउत की हुई, साकेत गोखले की हुई, और डीके शिव कुमार का केस निरस्त सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। पहला झूठ। दूसरा, 9 समन दिए गए इन्हें, 9 समन। भगौड़े इतने बड़े इधर उधर भाग रहे थे, और कानून पीएमएलए का ये कहता है सेक्शन 53, समन थे, बीच में मत बोलिए, गैर कानूनी ये समन कौन तय करेगा? गैर कानूनी अरविंद समन, केजरीवाल तय करेगा। गैर कानूनी समन बीच में दोगे ना बोले। तो कोर्ट ही तय मुख्यमंत्री करेगा केस ना, नहीं होंगे। कैसी कोर्ट ही बातें तय करते हैं करेगा भैया? ना। ऐसी अगर बच्चों वाली बातें करेंगे तो फिर वो भाजपा के दफ्तर चलती है अंजना जी। केजरीवाल जी ने तो आज बोल दिया ना भाजपा के कोर्ट को दफ्तर कि चलती है। गैर कानूनी, अब कोर्ट को तय करना है। कोर्ट को तय करना है। मैं बात पूरी कर लूं। जल्दी से, दिल्ली 30 सेकंड हो रहा है, 20 30 सेकंड हो में ही। रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल से कहा, इतना भाग क्यों रहे हो, ईडी बुला रही है, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दो, पता चल जाएगा कौन सही है कौन नहीं। और सेक्शन 53 कहता है अगर समन आएगा तो आपको समन का पालन करना है, ये पीएमएलए का काम है। सर, रिकवरी हो गई क्या केजरीवाल जी से? हाँ, मैं आपको रिकवरी बताऊं। हो गई उनसे, उनके घर से तो सिर्फ 73,000 पे ही मिला है ना अभी।